साल 2022 पुणे का एक शांत इलाका कोरेगाम पार्क। अन्वी 32 साल की एक अकेली माँ थी जो अपनी 7 साल की बेटी सिया के साथ एक फ्लैट में रहती थी। अन्वी एक स्कूल टीचर थी और अपनी बेटी की परवरिश अकेले कर रही थी क्योंकि उसके पति नीरज की एक कार एक्सीडेंट में 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। लेकिन अन्वी जानती थी कि नीरज की मौत सामान्य नहीं थी। नीरज एक गुस्सैल, मानसिक रूप से अस्थिर इंसान था जो अपनी पत्नी और बेटी पर अक्सर हाथ उठाता था। अन्वी ने काफी हिम्मत करके तलाक लेने की सोची थी, लेकिन उससे पहले ही नीरज की कार एक पुल से गिर गई थी और वो जिंदा जल गया था। अन्वी ने सोचा सब खत्म हो गया, अब सुकून की जिंदगी शुरू होगी। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। एक रात सिया चिल्लाते हुए उठी, माँ, पापा मेरे कमरे में हैं। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। अन्वी सिहर उठी। उसने कमरे की बत्तियां जलाईं, वहां कोई नहीं था। बुरा सपना होगा बेटा, उसने समझाया। लेकिन अगले दिन सिया के गाल पर एक लाल निशान था। धीरे धीरे सिया का व्यवहार बदलने लगा। वो अकेले में बात करती, कभी दीवारों की तरफ देखती रहती, कभी अन्वी को माँ की जगह अन्वी कहकर बुलाने लगी। एक दिन सिया ने कहा, पापा कहते हैं तुम बहुत बुरी हो। उन्होंने कहा अब वो हमारे साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। अन्वी अब हर रात नींद में चीखों की आवाजें सुनती थी। कभी किसी ने बाल खींचे, कभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक दिन उसने शीशे में देखा, उसके पीछे एक आधा जला हुआ आदमी खड़ा था। नीरज, वही चेहरा, वही आंखें, बस अब और ज्यादा भयानक। डर से पागल होकर अन्वी एक पुराने तांत्रिक बाबा धर्मनारायण के पास गई। बाबा बोले, ये आत्मा अपने अधूरे कर्मों के साथ लौटी है। उसने शरीर तो छोड़ा पर बंधन नहीं। वह अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता है। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, 7 रातें इस ताबीज को सिया के गले में बांधो। फिर जो होगा वो अंतिम परीक्षा होगी। 7वीं रात पूरा घर थर्रा रहा था। कमरे में सारी बत्तियां फूट चुकी थीं। हवा की तेज सरसराहट, दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और सिया हवा में उठ रही थी। नीरज की आत्मा प्रकट हुई, जले हुए चेहरे के साथ, आंखों से खून बहता हुआ। वो बोला, मैं सिया को ले जाऊंगा, ये मेरी है। तूने उसे मुझसे छीन लिया। अन्वी चिल्लाई, तू पिता कहलाने लायक नहीं। तू सिर्फ एक सजा है जो अब पूरी होगी। उसने वो ताबीज सिया के सीने से हटाकर आत्मा की ओर फेंका। ताबीज जल उठा और नीरज की आत्मा आग की लपटों में घुलने लगी। सिया जमीन पर गिर पड़ी और होश खो बैठी। सुबह पहली बार घर में एक शांति थी जो डरावनी नहीं थी। सिया ने आंखें खोलीं और मुस्कुराई, माँ। अब वो चले गए। अन्वी की आंखों में आंसू थे, राहत के।